क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 20 कंटिन्यू है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 20.2। इससे पहले हम इसके कंसेप्ट पढ़ चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, और इसमें हमें 3 सवाल दिए हैं। पहला है 64 का, देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसके अंदर आपको करना पड़ेगा कि आप बोलेंगे लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64, क्योंकि एक क्यूब रूट है, लिहाजा हमने एक्स क्यूब को 64 के बराबर लिया है। और उसके बाद फिर हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे कि एक्स क्यूब 64 बनाएगा, तो लिहाजा एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक्स का क्यूब हो गया और ये -4 का क्यूब हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। और ये याद है आपको कि हमने इसको सॉल्व करते हैं, आपको ये क्यूब रूट बताते रहो। हमने बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रहेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लगाते हैं ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। और यहां से इधर x माइनस 4 0 होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो x बराबर आ जाएगा 4 के, ये एक क्यूब आ रहा है 64 की। यहां पर आपके पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे a equals to 1, b equals to -4 and c equals to 16। इसको फॉर्मूले को कर देंगे क्वाड्रेटिक, x equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये x हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 नीचे अपॉन में 2 इंटू 1 दैट इज 2 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करें आगे, ये आपका आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 64 अपॉन 2। और फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 48 अपॉन 2। और फिर ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं इस तरह से कर रहा हूं 16 इंटू -3 अपॉन 2। और फिर x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट -3 अपॉन 2। और फिर इसमें से 4 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। तो आपके पास ये बन जाएगी दो वैल्यूज, एक आएगी 4 इंटू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और दूसरी बन जाएगी आपके पास 4 इंटू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये आपको याद होगा कि ये ओमेगा होती है, तो ये x बराबर हो गया आपके पास 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर के। लिहाजा आपके पास जो क्यूब रूट्स आई, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आपके पास बराबर आई 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। यहां से हमने आपको निकालना सिखाया, ये सारी चीजें हम पहले सीख चुके हैं। जब हमने यूनिट निकाला था वहां पर हमने बल दिया था, यहाँ पर 4 आ गया। इसको सॉल्व किया इस तरह से, करेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हुए यहाँ तक आए। उसके बाद इसको अलग कर लिया 4 को, ये आपके पास था 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओमेगा था, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 ओमेगा था और 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 है वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर था। ये इसका आंसर इस तरह से आ गया। ये पहला पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 20.2 के। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका पार्ट 2 जो है, इसके अंदर भी ऐसा ही मामला है। सिर्फ फर्क ये है यहां पर इसने हमें नंबर 2 में -125 दिया हुआ है। तो -125 जब दिया होगा तो ये किस तरह सॉल्व होगा, ये सवाल को हम करते हैं सॉल्व। ये मैंने यहां पर कहा लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू -125, तो इट मीन कि एक्स क्यूब प्लस 125 बराबर आ गया 0 के। ये एक्स का क्यूब है और ये प्लस 5 का क्यूब है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉलो हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर
-5x प्लस 25 इक्वल टू 0। और यहां से हम क्या करेंगे, इधर आपके पास x प्लस 5 0 है और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 0 है। यहां से x आपके पास आ गया -5 और यहां से आपके पास ये आप सॉल्व करेंगे बॉर्डर फॉर्मूले से। हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू 25 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला देते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ऑफ माइनस 4ac अपॉन 2a और x विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं। x विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 100 अपॉन 2। ये जो है वापस 1 है। इसके बाद ये x आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट -75 के अपॉन 2 और फिर x बराबर आएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट देखिएगा 25 मल्टीप्लाई बाय -3 किया मैंने 75 बराबर होगा। उसके बाद 25 इसका बाहर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट -3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 कॉमन ले लिया आपने, ये बचाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो अगेन x बराबर आएगा 5 इंटू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा रहेगा 5 इंटू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है तो x आपके पास बराबर आ जाएगा 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर के, यानी कि जो क्यूब रूट आपके पास आए क्यूब रूट्स ऑफ -125 ये आपके पास बराबर आ रही है -5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। ये इस तरह से आपके सामने हो गया सॉल्व। ये आपका आंसर आ गया 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। ये हमने -125 के क्यूब रूट निकाले -5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद जो है वो एक और सवाल दिया हुआ है इसके अंदर, वो भी तो इसी तरह से होगा और वो पार्ट 3 है इस क्वेश्चन का 216। तो अभी हम लेट कर लेते हैं x क्यूब इक्वल्स टू 216। तो x क्यूब माइनस 216 इक्वल्स टू 0 और ये x का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा x माइनस 6 इंटू x का स्क्वायर प्लस x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ये x माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 और यहां से इधर आप कहेंगे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है या x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 है। ये x आपके पास आ गया 6 के बराबर, एक रूट आ गया क्यूब रूट आ गया। दूसरा यहां पर आप बताएंगे कि हेयर a आपके पास 1 के बराबर है, b 6 के बराबर है और c आपका 36 के बराबर है। तो इसको आप फॉर्म में पुट कर लेंगे, फॉर्म में आउटपुट करेंगे इसको तो ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 बनता है तो x इक्वल्स टू माइनस ये -6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 36 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 तो जाएगा x विल बी इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 36 4 144 आ गया और नीचे आपके पास 2 ऐसे आ गया। उसके बाद ये आपका आ जाएगा x विल बी इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट -108 अपॉन 2 और x विल बी इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय -3 मैंने किया अपॉन में 2 आया और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 प्लस -6 अंडर रूट -3 अपॉन 2 और फिर ये आपके पास x बराबर है -6 आपने कॉमन लिया और आपके बचा 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और x यहां से बराबर आएगा -6 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और -6 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन
2, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया x इक्वल टू -6 ओमेगा और दूसरा -6 ओमेगा स्क्वायर। तो हम रखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ 216। ये एक तो 6 आई थी, एक -6 ओमेगा और एक -6 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। सॉल्व करने का तरीका तीनों का एक जैसा ही था, एक जगह पे दो जगह पे हम आपको पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, ये हमने आपके सामने सॉल्व किया। क्यूब रूट्स निकाले हमने 20.2 का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने दिख रहा हूं और कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि हम ये जो नीचे दिए गए हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 इस तरह दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, मतलब ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 निकालूंगा आगे हमसे। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है 0 के। अगर आप निकालना हो इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये माइनस ओमेगा के बराबर होगा, और अगर आपको निकालना हो इसमें 1 प्लस ओमेगा तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह से अगर आप ये कहेंगे कि जनाब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो ये -1 के बराबर होगा, 1 तो लिख दिया मैंने। और अगर आप ये कहेंगे ना कि इसमें से आप सिर्फ मुझे ओमेगा निकाल दें तो ओमेगा इसमें होगा बराबर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर से बराबर होगा -1 माइनस ओमेगा के। ये सारे मैंने यहीं से बनाए हैं। माइनस ओमेगा ये दोनों को अगर करें ये इधर मूव जाएगा तो ये बन जाएगा, इन दोनों को अगर करें तो इधर मूव यही बन जाएगा। यहाँ से 1 को मूव करके बन गया, और जब सिर्फ ओमेगा निकालना था तो इन दोनों को मूव किया, दोनों माइनस के हो गए। जब ओमेगा स्क्वायर निकालना था इन दोनों को मूव किया तो दोनों माइनस हो गए। ये सारे जो इक्वेशंस हैं वो उसी से प्रॉपर्टी से बन गई, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दिमाग में रखिएगा इस सवाल को सॉल्व करते वक्त। अब आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर में बता देंगे कि हमने क्या एक्चुअली काम किया है। सबसे पहले ये आपके सामने है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है माइनस ओमेगा की पावर 4 के। यहाँ पर लिख देते हैं हम सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 टू के बाद माइनस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा की पावर 4 हो गया। अब माइनस ओमेगा की पावर 4 का मतलब ये होगा कि ये ओमेगा की पावर 4 आएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर पॉजिटिव एक नंबर आ गया पावर में, तो ये नेगेटिव से खत्म जाएगा। तो ओमेगा की पावर 4 हो गया, और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है, तो आपके पास इसका आंसर आ गया ओमेगा। अगर आप चाहें तो उसकी वैल्यू करके लिख दीजिए ओमेगा की होती है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। आपका आंसर आ गया इसके अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 को आपने उसकी वैल्यू निकाल दी, वो ओमेगा के बराबर आई, और ओमेगा की वैल्यू भी आपने लिख दी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये आपका पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसके अंदर इसने पूछा हुआ हमसे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हम दो बातें से पूछेंगे हमसे, इसको भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। इसके लिए भी दिमाग में चीज रखिएगा। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन जब शुरू करेंगे आप तो ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको में बात करनी चाहिए कि आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर होता है 0 के। लिहाजा अगर आप इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा निकाल लें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर यहाँ पर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे करके लिख लूं, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा। और उसके बाद क्या होगा कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं कर दूंगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर लेता हूं सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, और दूसरी बात में लिख दूंगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमें प्रॉपर्टी से पता है इसका। अब ये हो जाएगा आपके पास -2 ओमेगा, और ये हो जाएगा आपके पास -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास आ गया 4, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और फिर ये 4 into 1 है। यहाँ पर सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रॉपर्टी से पता है, लिहाजा 4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का आंसर 4 आ गया आपके पास। 2 प्लस 5 ओमेगा
प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। ये आपके सामने सवाल आ रहा है 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। इसको देखें किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास ये मामला हो जाएगा कुछ इस तरह से कि ये हम 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर एक साथ कर लें प्लस 5 ओमेगा एक तरफ कर लें पावर 6 कर लें। अब ये मैंने 2 किया काम, तो मैंने काम इसलिए किया है कि मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी इस तरह से कि मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके 1 + ओमेगा स्क्वायर कर दूं प्लस 5 ओमेगा को ऐसे रखूं और इसकी होल पावर 6 है मेरे पास। और इससे फायदा मुझे होगा क्योंकि ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बड़ा होगा, लिहाजा ये बन जाएगा आपके पास 2 × माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। ये यहां से इसको ऐसे सॉल्व करते रहिए और उसके बाद अगले स्टेप में हो जाएगा -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। यानी दीजिए सिंस 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, ये आ गया आपके सामने। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, +5 - 3 ये हो जाएगा 3 ओमेगा की पावर 6 और फिर आएगा 3 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 और उसके बाद 3 की पावर 6 निकाल लीजिए। 3 की पावर 6 आपके पास आएगी 729 और ओमेगा की पावर 6 को आप कर लीजिए ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, लिहाजा 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब इसका आंसर 729 ही आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 ही आंसर आएगा। ये आ गया आपके सामने पार्ट 3 इसका। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लॉजिकल काम किया है क्योंकि हमें ए ओमेगा बनाना था, तो हमने देखा कि हम 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, लिहाजा ओमेगा की डाल के अंदर और फिर हमने इसको फर्दर आसानी से सॉल्व कर लिया। यह है नंबर 4 पे कि -1 प्लस √-3 की पावर 4 है प्लस -1 √-3 की पावर 4 है। ये काम यहाँ पर हुआ है इस तरह से। ये माइनस की प्लस की पावर 4 है और माइनस की पावर 4 है। अब इसको आपने करने का तरीका क्या हो सकता है कि देखिए आपके और भी याद हो चाहिए कि बी हो जाए। यहाँ पर मैं देता हूँ सॉल्व करते वक्त मैंने सवाल उतारा -+ √-3 की पावर 4 प्लस -1 √-3 की पावर 4 और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं स्टेप के अंदर कि -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 4 प्लस -1 आयोटा √3 की पावर 4। तो बात देखिए तो मैंने उसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब बात सर ये है कि मैं यहां पर लिखता हूं कि वी नो दैट हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3/2 के। देयरफॉर 2 ओमेगा बराबर होगा -1 प्लस आयोटा √3 के। देखा ये 2 ओमेगा, ये 2 जो था यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 ओमेगा हो गया। अब ये जो फिगर थी -1 प्लस आयोटा √3 ये 2 ओमेगा बराबर हो जाएगी। एंड सिमिलरली और यहाँ पर मैं लिखता हूँ और इसी तरह से सिमिलरली क्या होगा कि 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 √3 के। यहां से भी अगेन वो ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस होता है, ये यहां पर आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 √3 के। और फिर अब क्या होगा कि देखिए ये वैल्यू जो है वो 2 ओमेगा बराबर आ रही है, ये वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर आ रही है। हम इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे। ये हमने निकाला है कि ब्रैकेट के अंदर था -1 प्लस आयोटा √3, ये हमने 2 ओमेगा के बराबर निकाला है। इसका मतलब 2 ओमेगा की पावर 4 हो गई और आपके पास प्लस करके 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 4 हो गई, जो जाएगा आपके पास 16 ओमेगा की पावर 4 प्लस 16 ओमेगा की पावर 8। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 16 ओमेगा की पावर 4 बराबर होगा ओमेगा के, और ये रहेगा 16 ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिए सिंस ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू ओमेगा। और अगेन ये यहाँ पर 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिख दीजिए सिंस ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अब इसमें से 16 आपने कॉमन ले लिया और यहां पर आपको बस बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर ये 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से। क्यों भला? क्योंकि बताइए आपके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के।
क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, यहाँ तो 1 हो जाएगा माइनस में बराबर होगा, तो 16 बराबर हो गया -1, 16 को -1 हो गया और -16 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर आपने पहले क्या काम किया, ये फिगर बताई कि ये 2 ओमेगा के बराबर है, ये 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, 2 ओमेगा पुट किया, 2 ओमेगा स्क्वायर पुट किया, दोनों के बाद 4 थी, दोनों को सॉल्व किया, ये 16 ओमेगा के बाद 4 हो गया, ये प्लस 16 ओमेगा के बाद 8 हो गया, ओमेगा का 4 ओमेगा बन गया, ओमेगा 4 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर बन गया, और उसके बाद ये फर्दर आपने सॉल्व करके -16 इसका आंसर निकाल लिया। ये आपके पास हो गए एक्सरसाइज 20.2 के 2 सवाल।